अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो जी, कैसे हैं जी सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। मम्मा और मैं बैठे हुए थे और मम्मा मुझे चूड़ियाँ पहना रही थी और ये मोमेंट जो था ना, मेरा दिल कर रहा था बस मैं ना खो जाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल ना मुझे इतना फील होता है ना, मम्मा से दूर होना मुझे बहुत फील होता है। तो यहाँ पे बस मम्मा ने मुझे चूड़ियाँ पहना रही थी। ये मम्मा अपने लिए लेके आई थी, जब शादी पे जाना था ना, तो मम्मा उठा के मेरी साइज़ का ले आई है। मैंने कहा ये तो आपको पूरी नहीं है, तो मम्मा कह रही मैं लेके ना तुम्हारे साइज़ की आई थी और मैंने तुम्हें जस्ट ये बोला था कि मैं अपने लिए लेके आई हूँ। तो खैर मम्मा मुझे पहना रही थी, तो मैंने कहा अब ले आई हैं तो अब मुझे पहना देना। लेकिन मैंने फ़ौरन से ना मम्मा से फिर कहा कि उतार दें, क्योंकि गर्मी इतनी है ना और घर में वैसे भी पहनी नहीं जाती। बट मम्मा कहती है नहीं तुम पहन के रखा करो, अच्छी लगती है तुम्हारे हाथ पे। और स्पेशली अगर मैं बालियाँ टाइप कुछ पहन लूँ ना चूड़ियाँ, तो मम्मा मुझे कहती है मेरी जोगन आ गई। तो मैं कह रही थी ये आप मुझे क्या कहते हो, ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? मम्मा कहती है अच्छा लगता है बालियाँ और चूड़ियाँ और अर्क स्पेशली आपके नेल्स पे लगा हो ना, जैसे मम्मा ने लगाया हुआ। तो मम्मा कहती है बस औरत को या बेटी को ना इस तरह सज सवर के ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मम्मा सारी चूड़ियाँ ना मुझे पहना रही थी। मैंने कहा सारी पहनानी है? मम्मा कह रही हाँ दोनों हाथों पे मैंने तुम्हें पहना देनी है और तुमने ना अब इनको पहन ही रखना है। मैंने कहा जो हुक्म सरकार। और अब रात को मम्मा मुझे कह रही थी अपने ना पाँव के नेल्स पे ना अर्क लगा लो, जो घर पे बना के लगाती हैं। ये बाजारी जो होता है ना, ये जितनी बार आप पानी में काम करते हो ना, तो वो कलर जो है ना उसका फेड आउट होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी कलर उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मम्मा ने भी अपने नाखून पे लगाया हुआ ना, ये मम्मा खुद घर पे बनाती हैं या बनवा लेती हैं किसी से ना, तो ये काफ़ी ना आपका जो है 2 से 3 माह स्टे कर जाता है अच्छी तरह। और ये जो दूसरी चूड़ियाँ थी ना, दूसरे मेरे हाथ पे लेफ़्ट वाले पे ना, नहीं राइट वाले पे सॉरी, नहीं पहनी जा रही थी, क्योंकि ये हाथ ना हमेशा इस पे ना मैं कोई भी चूड़ी वगैरह पहनूँ ना, जब तक मैं इस पे लोशन या साबुन वगैरह ना लगाऊँ तो पहनी नहीं जाती। तो मम्मा कह रही तुम्हारा जो सीधा वाला हाथ है ना वो भारी है। देन फिर मैंने चूड़ियाँ वगैरह थोड़ी सी इंजॉय की। और ना ये बीटर था, इसको मम्मा ना, ये था ऑक्सफर्ड वालों का, और ये मम्मा ने ना लाहौर शालमी मार्केट है ना, शाल मार्केट, वहाँ से लेके आई थी। तो अब ना इसकी जब मैंने इसको आज ओपन किया तो इसकी ना 2 इयर्स की वारंटी थी। मैंने कहा यूज़ भी नहीं किया, आए तो इसको 3 साल हो गया। तो मामा कह रही तुम केक वगैरह बनाती हो ना, तो इससे बीट कर लिया करो, वरना मैं तो दराज से ना बीटर जो था वो ऑर्डर करने ही लगी थी। तो मामा कह रही जब घर पे चीज़ मौजूद है तुम वो यूज़ करो। अच्छा इसके साथ ना ये वाला जो टूल दिया हुआ है ना, ये आइस को क्रश करने के लिए, या फिर आप कोई भी जूस वगैरह है ना उसको ग्राइंड करने के लिए, चॉपर टाइप आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो दूसरा था ना, इसके साथ ये विस्क था, मतलब आप इसको ना अच्छे से फेंटा फुंटा लगा के ना अंडे को या क्रीम को विप कर सकते हो। बट ना जो एक और इसके साथ टूल होता है ना, एक जग होता है और एक मोटर होती है ना, वो इसके जो पार्ट्स थे ना वो मिसिंग थे। तो मम्मा को कह रही थी कि आपने वापस इसको चेक ही नहीं किया, बस ला के रख दिया। तो मम्मा कह रही बस अब जिसने ठगना था उसने ठग लिया, या मैं भी गलती से मिसप्लेस ना उनसे हो गया, क्योंकि गलती हमारी है, हमने ना उसको दोबारा से चेक भी नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे मैं आज बना रही थी वैनिला स्पंज केक। अच्छा मम्मा को ना होता है सुबह नाश्ते में ना कुछ हल्का फुल्का सा ही हो, तो जब से मुझे अब केक बनाना आया ना, तो मैं मम्मा के लिए ना बना के रख देती हूँ। बट वो अनफॉर्चुनेटली उसी दिन ना ख़त्म हो जाता है, जिस दिन बनता है उसी दिन या अगली सुबह ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे बस जो स्पंज वगैरह था मैंने इसको अच्छे से रेडी कर लिया। अच्छा जितना अच्छे से आप ना एग को बीट करोगे ना, उतना अच्छे से आपका जो केक है ना वो फ्लफ़ी बनता है। और केक हमेशा पतीले में ही अच्छा बेक होता है। और इसकी जो टाइमिंग होती है 10 मिनट्स पहले आप इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करो, देन 40 to 45 मिनट्स लगते हैं, आपका केक ना अच्छे से बेक हो जाता है। देन यहाँ पे मैं साथ ही फ्रूट कस्टर्ड बनाने लगी थी। तो मामा कह रही चलो ये भी बना के रख दो, गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में पड़ा हो ना, तो कभी ना कभी दिल करता है तो इंसान मीठा खा लेता है। स्पेशली मेरा होता है जब घर पे कोई नहीं ना होगा, तब मैं मम्मा को कहूँगी मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, या फिर स्पेशली रात को मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं कहती हूँ कि नहीं मम्मा मीठा खाना है, तो तब मम्मा कहती हैं कि पुत्र तू दिने दिने दसना सी ना, मैं कुछ मंगवा के रख लेती, आधी रात को तुम बताती हो मीठा कुछ खाना है, तो मैं कहाँ से तुम्हें ला के दूँ। तो अब फिर मैंने कहा चलो मैंगो कस्टर्ड ही बना लेते हैं। अच्छा जो कस्टर्ड है ना मेरे पापा का फेवरेट है, बट ऐसा कस्टर्ड जो जस्ट दूध में बनाओ, इसके अंदर खोपे, मेवे, इलायची, केक और ऊपर से डेकोरेशन के लिए कुछ भी आपने ना जो है सजावट ना की हो,
इनफैक्ट जेली भी डालो ना तो पापा नहीं खाते, पापा को सर जस्ट दूध में घुला हुआ ना इसका कलर और फ्लेवर पसंद है। तो मैं क्या, मुझे जब भी कस्टर्ड बनाना पड़ता है ना मुझे पापा की याद आती है। तो इस बार इंशाल्लाह पापा आएंगे ना। अच्छा, मैंने तो अपने घर वालों को ये कहा हुआ है कि जब आप लोग मेरे घर आया करोगे ना तो मैंने ना स्पेशली बिरयानी वगैरह में ना खड़े मसाले डाल के आपको दे दिया करने, और मीठे में ना इस तरह से गार्निश वगैरह करके। तो मेरा भाई और मेरी बहन मुझे कह रही फिर तुम भी वो खाया करना, हम तो खाए पिए बगैर ही वापस आ जाएंगे। मैंने कहा यार तुझसे ना मतलब कि हम लोग अगर ना कुछ ऐसा ऐड ना करें तो फिर वो खाना बनाने वाले पे बात आती है कि जिसने खाना बनाया उसने क्या सिंपल सा बना दिया। बट ये वाली बात ना मेरे घर वालों को, मेरे डैडी समेत किसी ने समझ नहीं आती। उस दिन मैंने माश की दाल बनाई तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का ना पेस्ट डाल दिया। वो शायद अदरक मुझसे ना थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहेगी ना गार्निशिंग के लिए। मेरे भाई ने और बहन ने तो वो आफत मचाई, कहते ये तुमने नए स्वाद लिए हैं, तुमने नई रेसिपी कोई फॉलो की है, हमें जस्ट ना तुम सिंपल दाल बना के दिया करो। मैंने कहा तुसी की चीज़ हो ना तुम, मतलब मुझे ना इस तरह की बातें बहुत याद आएंगी अपने ना बहन भाइयों की। तो आप सब बताइएगा आपके घर में भी कोई ऐसा फ़र्द है जिसको जस्ट बिल्कुल सिंपल ही पसंद है खाना खाना, यानी कि खाना खाते टाइम ना उनके मुंह में कोई टेस्ट अलग से ना आए, इनका ये है। तो बस यहाँ पे फिर मैं कस्टर्ड बना रही थी। अच्छा, कस्टर्ड ना स्टार्टिंग में जब मैं इस तरह के स्टील के बर्तन में बनाती थी ना कोई भी मीठा, तो वो साथ लग के जल जाता था और वो इतनी गंदी स्मेल आती थी ना जलने की। तो अब की बार ना मुझे हो गया कि स्टील के बर्तन में अगर हम कुछ मीठा बनाते हैं ना तो वो मुसलसल हमें ना उसको हिलाने की ज़रूरत होती है। तो साथ ही यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेरा केक था ना वो भी अच्छे से बेक होने वाला था। मैंने चाय बना ली थी, मैंने कहा चाय के साथ ना सबको केक सर्व करूँगी और पूछूँगी कि बताओ कैसा बना। और ना यहाँ पे बस अब मेरा केक जो था बेक हो गया था। अच्छा, पतीले में अगर आप बेकिंग करते हो ना तो टिप यही है कि आपने ना लिड को नहीं उठाना और अच्छे से टॉवल से ऊपर से लिड को कवर करना है ताकि ना कहीं से भी एयर जो है ना वो आपके पतीले के अंदर ना आ जाए, और आप देखोगे आपका केक बहुत अच्छे से बेक होता है। तो यहाँ पे मेरा भी केक अच्छे से बेक हो गया था और कलर आप देखो पतीले में हल्के के बेक किया है और कितने अच्छे से ना केक पे जो है इसका कलर आया है। तो बस यही होता है कि आपका जो केक है ना वो अच्छे से अंदर से बेक भी हो और इसके साइड्स पे और इसके ऊपर ना अच्छे से कलर भी आए। तो जब ये आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आपका जो केक है वो सॉफ्ट भी है, मॉइस्ट भी है, ठीक है। और यहाँ पे बस जी अगर रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसकी जो रेसिपी है वो आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरे केक का रिव्यू चल रहा था और मैं कब से इनको कह रही थी कि खा लो ना, मैंने रिव्यू शूट करना है। तो मेरा भाई मुझे जान के चढ़ा, कहता फीका है। मैंने कहा बस कर दे, तू ना चीनी दी फैक्ट्री खोल है, हर बात पे कहेगा फीका है। इसको मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, चाय शीरा पीता है ये। और यहाँ पे मुझे कह रहा था कि तुम मेरी वीडियो क्यों शूट कर रही हो, मेरा मुंह क्यों लेके आ रही हो। मैंने कहा सॉरी मैं कट कर दूंगी, नहीं लाती तुम्हारा मुंह। और ये हाल देखिए, चाय में डिप करके ही खाना आता है। तो यहाँ पे बस फिर मैं नाइट स्किन केयर करने लगी थी। और यहाँ पे मैं रेटिनॉल जो है ना वो वीक में जस्ट 2 टाइम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह रेटिनॉल ने बहुत अच्छी कर दी है। तो यहाँ पे बस मैंने स्किन केयर की और अब रात को जस्ट मैं ना एप्पल खा के सोने ही लगी थी। तो मैंने कहा मैं ना छोटा सा व्लॉग तो है बट आपके साथ शेयर कर लूँ। पता नहीं क्या हो गया, मेरे जो व्यूज़ है ना वो अब 100 पे ही नहीं जा रहे। आई थिंक मेरा जो चैनल है ना वो फ्रीज़ हो गया। बट खैर पूछे अल्लाह पूछेगा तो साल हो गए अच्छे से चैनल चलाती हूँ और बीच में आके मेरा चैनल जो है ना इस बार फिर फ्रीज हो गया। और मैंने भी कसम उठाई हुई, मैंने इसी चैनल को ना मोनेटाइज करवाना है। अल्लाह हाफिज।